दोस्तों, जब भी हम धरती पर मौजूद रहस्यमयी जगहों की बात करते हैं तो बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र हर बार सामने आता है। बरमूडा ट्रायंगल क्या है और ये अपने क्षेत्र में क्या राज छुपाए है, यह कोई नहीं जानता। इस क्षेत्र को लेकर कई वर्षों से बहुत सारे दावे सामने आए हैं, पर ये दावे कितने सच हैं और कितने काल्पनिक, इसके बारे में आज तक वैज्ञानिक नहीं जान पाए हैं। इसी बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस रोमांचक सफर के लिए। बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल या फिर शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। सदियों से ही यहाँ पर कई जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। गैडिस एर्गोसी के आर्टिकल के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल मायामी, पुर्टो रिको और बरमूडा को जोड़ता है। ये एक त्रिभुज का आकार बनाता है जो कि 13 लाख से 39 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर का ये क्षेत्र व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। इसी वजह से यहाँ से कई पानी और कई हवाई जहाज गुजरते हैं। पर इसके डरावने रहस्य को जानकर कई नाविक और कई पायलट्स इस क्षेत्र से गुजरने से डरते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र सबसे पहले 17 सितंबर 1950 में द मायामी हेराल्ड के एक आर्टिकल में एडवर्ड वैन विंकल जोन्स के द्वारा किया गया। इस आर्टिकल में रहस्यमयी तरीके से विलुप्त हो चुके कई जहाज़ों के बारे में बताया गया। ठीक 2 साल बाद फेट मैगजीन में जॉर्ज सैंड द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया। इस आर्टिकल में फ्लाइट 19 के विलुप्त होने के रहस्य को बताया गया। यहाँ से बरमूडा ट्रायंगल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया और इस पर कई मूवीज़ बनने लगी और कई कहानियाँ लिखी जाने लगी। अगर फ्लाइट 19 की बात करें तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद यूएस नेवी ने फ्लोरिडा में एक ट्रेनिंग फ्लाइट का आयोजन किया। इस ट्रेनिंग में जनरल मोटर्स ईस्टर्न एयरक्राफ्ट डिवीज़न के 5 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। इसे फ्लाइट 19 नाम दिया गया। इस ट्रेनिंग में 14 एयरमैन मौजूद थे। उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद सारे जहाज़ों से संपर्क टूट गया और 5 बॉम्बर्स समंदर में ही विलुप्त हो गए। इस घटना के बाद एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में 13 पायलट्स के एक क्रू को भेजा गया। इस सर्च ऑपरेशन के सारे 13 पायलट्स के ग्रुप का भी कुछ पता नहीं चल सका। इस घटना ने पूरे विश्व को असमंजस में डाल दिया। कोई नहीं समझ पाया कि ये रहस्यमयी तरीके से लापता फ्लाइट्स आखिर गई कहाँ। फ्लाइट 19 का विलुप्त होना एक क्षेत्र में जहाज़ों के लापता होने की कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले सदियों से ही कई जहाज़ इस क्षेत्र में लापता होते आए थे, पर उनके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया, जिससे यह घटनाएं बिना सामने आए ही समंदर में ही दबी रह गईं। सबसे पहले बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के एक लेख में सामने आया। इस लेख में बताया गया कि 11 अक्टूबर 1492 के सफ़र के दौरान उनको और उनके क्रू को एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी, जो कि पल भर में ही गायब हो गई। ये इन रहस्यमयी घटनाओं की सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद कई ऐसे किस्से सामने आए जिसमें लोगों को इस क्षेत्र में कई ऐसी ही रहस्यमयी शक्तियों का आभास होने लगा। बरमूडा ट्रायंगल को कई असाधारण गतिविधियों से भी जोड़कर देखा जाता है। एक मान्यता के अनुसार इन घटनाओं को एटलांटिस नाम के एक काल्पनिक महाद्वीप से भी संपर्क में लाया जाता है। कहा जाता है कि एटलांटिस का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होने के कारण ये पानी तथा हवाई जहाज़ों को अपनी ओर खींच लेता है। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन जहाज़ों का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है और वे समंदर में ही समा जाते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार इस क्षेत्र में यूएफओस को भी देखा जाने का दावा किया गया है। कहा जाता है कि यहाँ एलियंस ने कई सदियों से अपनी एक गुप्त लेबोरेटरी बना रखी है। इस लेबोरेटरी में वे इंसानों पर प्रयोग करते हैं और धरती पर अपना राज स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इन घटनाओं को प्राकृतिक गतिविधियों से भी जोड़ा जाता है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय बल बाकी धरती के मुकाबले विपरीत काम करता है, जिस कारण नाविक और पायलट्स अपना रास्ता भटक जाते हैं और बड़ी चट्टानों और पहाड़ों से जा टकराते हैं। इन सभी मान्यताओं के बावजूद भी इस जगह के रहस्य का कोई स्पष्ट प्रमाण सामने नहीं आया है। हो सकता है कि भविष्य में बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य का पता चल जाए, पर आज के समय में ये एक रहस्य ही है। तो दोस्तों,
ये थी बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।